हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सिंगल पेज सबमिशन के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने दो पेज बनाए थे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। एक पेज जो है फॉर्म को डिस्प्ले करता था, तो दूसरा पेज जो है फॉर्म में जो डेटा हमने फिल किया है और उस डेटा को कलेक्ट करता था। तो दो पेज को हमने इसमें यूज़ किया था। लेकिन मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि हमने एक सिंगल पेज यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास फॉर्म भी कंटेन करेगा और डेटा भी वही कंटेन करेगा। इसके दोस्तों कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे जितने भी सारे लॉजिक होंगे फॉर्म से रिलेटेड वो एक ही पेज में होते हैं। और दूसरा, अगर फॉर्म में कुछ एरर्स होते हैं तो हम फॉर्म को उन एरर्स के साथ रीडिस्प्ले करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, हम फॉर्म को जो है प्रीवियस वैल्यू के साथ भी रीडिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर एरर रहता है जो पुरानी वैल्यू है तो फॉर्म के अंदर वो वैल्यू जो है डिस्प्ले रहती है। जैसे सपोज दैट आप लॉगिन करते हो किसी भी पेज में, तो लॉगिन करने के दौरान अगर आप यूज़र नेम या पासवर्ड जो है गलत डालते हैं तो आप वापस अपने यूज़र नेम के साथ रीडायरेक्ट हो जाते हैं उसी पेज में, उसी फॉर्म के अंदर। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस रहती हैं सिंगल पेज सबमिशन या सिंगल पेज में ही सारा काम अगर करते हो आप। वैसे दो पेज अगर आप यूज़ करें, दो सेपरेट पेज, तो उसमें भी कोई खराबी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि हम सिंगल पेज में किस तरह से इसको सबमिट करते हैं। सबसे पहले जब आप सिंगल पेज में सबमिट कर रहे हो तो उसमें जो पेज आपने यहाँ पे यूज किया है, जैसे मेरे पास यहाँ पे पेज का नाम है फॉर्म सिंगल, तो यहाँ पे एक्शन के अंदर भी आप इसी को यूज करोगे। फॉर्म सिंगल डॉट PHP इसी पेज का यूज करेंगे। और उसके बाद इस डॉक टाइप से भी पहले मैं यहाँ पे PHP टैग यूज करता हूँ, जैसे PHP ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। अब यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं इफ is set $_ post और हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे सबमिट को। तो अगर सबमिट हुआ है तो यहाँ पे फॉर्म was submitted else it is not submitted। ठीक है, सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो जो यूजर नेम है इक्वल्स टू $_post और यूजर नेम, और यही काम हम पासवर्ड के लिए भी कर देते हैं। और पासवर्ड सेव कर देते हैं। और एक और मैसेज भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं, मैसेज इक्वल्स टू लॉगिंग इन एज, और हम यूजर नेम उसको देते हैं कौन लॉगिन कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, सबमिट नहीं होता है, तो फॉर्म के साथ एक मैसेज आना चाहिए, एरर मैसेज। वो एरर मैसेज कंटेन करेगा प्लीज लॉग इन। ओके, तो ये रहा फॉर्म सबमिशन। और ठीक फॉर्म से पहले हम डिस्प्ले करवाएंगे अपने मैसेज को, एको मैसेज, और यहाँ पे BR टैग का भी यूज करते हैं। और जरा मैं फॉर्म में जाता हूँ, फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए प्लीज लॉग इन। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे यूजर नेम है पविंदर और पासवर्ड, और सबमिट करता हूँ। ये देखिए लॉगिंग इन पविंदर यहाँ पे एज ए मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों, क्या हो अगर इस पेज के अंदर या सॉरी इस फॉर्म के अंदर जो है किसी तरह का एरर हो, तो ज़रा हम किस तरह से एरर डिस्प्ले करवाएंगे और प्रीवियस जो वैल्यूज़ हमारे पास इसमें फिलअप की गई है वो हमें वापस मिले। तो ज़रा मैं इस मैसेज को यहाँ पे हटा देता हूँ। there is some error, और यहाँ पे जो वैल्यू नाम की फील्ड है ये यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे PHP को यूज़र नेम, जो हमारे पास पुरानी फील्ड है। दूसरा, यूज़र नेम आप यहाँ पे यूज़ करें तो इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सबमिट नहीं होता है तो अनडिफाइंड वेरिएबल का एक एरर मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो सेव करते हैं, ज़रा हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, अगेन प्लीज़ लॉग इन डालते हैं, ज़रा कुछ और अमन एंड पासवर्ड SECRET
सेव करते हैं, ये देखिए देयर इज सम एरर, और हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू है वो भी हमें एज एन आउटपुट वापस मिल रही है जो पहले नहीं आ रहा था। तो ये कुछ फायदे रहते हैं, इस तरह से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। आइए एक और चीज करते हैं, जरा हम पेज रिडायरेक्शन करते हैं इस तरह से। तो सच एज अगर यहाँ पे यूजर जो है, जो हमें यूजर नेम प्रोवाइड कर रहा है, यूजर नेम हो इक्वल्स टू पविंदर, और जो पासवर्ड हमें मिल रहा है वो हो इक्वल्स टू पास। तो ऐसे केसेस में हेडर के लिए आप, जैसे मैंने कहा था रिडायरेक्शन के लिए हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। रिफ्रेश आफ्टर 3 seconds और URL इक्वल्स टू, अब हम इसको ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं इसको, पेज welcome.php, सेव करते हैं। रिफ्रेश आफ्टर 3 seconds URL welcome.php, और मैसेज में अब हम ये डिस्प्ले करवाने के बजाय हम डिस्प्ले करवाएंगे रिडायरेक्टिंग ... ये एज ए मैसेज हमें एज एन आउटपुट आ जाएगा। तो ये ले जाएगा हमें इस पेज में अगर हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड ये रहता है। तो आइए जरा टेस्ट करते हैं। सो मैं इस फॉर्म को रिफ्रेश करता हूँ, प्लीज लॉग इन, पविंदर पास, सबमिट, हियर यू गो, मैसेज आ रहा है रिडायरेक्टिंग और यूजर नेम, और ये देखिए हमें वेलकम उसी पेज में ये वापस ले गया जो पेज हमने यहाँ पे रिडायरेक्ट करवाया था। तो ये सब चीजें हैं जो ये खासियत रहती है सिंगल पेज सबमिशन के साथ। तो उसे एक चीज मैं और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे यूजर नेम यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ये हमें फील्ड वैल्यू मिल रही है यहाँ से। क्या हो दोस्तों अगर यहाँ पे यूजर कुछ इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करें, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह से वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करें, तो ये क्या करेगा, हमारे HTML को ब्रेक कर देता है। तो ऐसे करेक्टर, स्पेशल करेक्टर जो रिजर्व करेक्टर होते हैं HTML के, इनसे एस्केप करने के लिए मैंने आपको एक फंक्शन यहाँ पे बताया था, HTML स्पेशल चार्स, और हम इसको ये यूजर नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, सेव करते हैं। तो अब इस तरह का अगर कोई मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता है पास, ये देखिए सबमिट, कोई एरर नहीं आएगा इस तरह से, नहीं तो ये एरर कॉज करेगा। तो ये सब चीजें हैं जिनका आपने खास ध्यान रखना है सिंगल पेज फॉर्म सबमिशन के दौरान या कभी भी आप जो यूज करें। तो इस तरह से HTML स्पेशल चार इस फंक्शन का आपने जरूर यूज करना। इस मैसेज को भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, लेकिन ये मैसेज यूजर नहीं दे रहा है, ये हम यहाँ पे इसको सेट कर रहे हैं। ये जो भी मैसेज हम यहाँ पे एज एन आउटपुट चाहते हैं ये हम दे रहे हैं, बल्कि जो ये वाली वैल्यू यहाँ पे फॉर्म में आ रही है जो ये यूजर प्रोवाइड कर रहा है। तो हो सकता है यूजर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट दे, लेकिन हम अपने जो बेसिक फॉर्म है उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहते। होप दोस्तों आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा किस तरह से आप सिंगल पेज सबमिशन का। तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो, जरूर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट एंड अपकमिंग अपडेट्स जो है मेरी वीडियो से रिलेटेड मिलते रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।